हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और ये सारे नाम उनको उनकी उपलब्धियों और विशेषताओं के कारण दिए गए हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम है मुरारी। आइए जानते हैं क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मुरारी। मुरारी दो शब्दों मुरा और अरी का एक मिश्रण है। मुरा एक राक्षस का नाम है और अरी का अर्थ है शत्रु। तो मुरारी का अर्थ है वह जो राक्षस मुरा का दुश्मन है। मुरा ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला कि जो भी उसके हाथ से छू जाएगा वह मर जाएगा। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वह देवताओं को व्यक्तिगत रूप से युद्ध में चुनौती देने लगा। हर कोई उसे मिले वरदान के बारे में जानता था और कोई भी उससे लड़ने को तैयार नहीं था। इस प्रकार उसने बिना कोई युद्ध लड़े स्वर्ग जीत लिया। इसी बीच रघुवंश के राजा रघु ने यज्ञ करने का निर्णय लिया। मुरा यह नहीं चाहता था और राजा रघु को नष्ट करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि रघु उसके बराबर नहीं था और लड़ाई बराबर के लोगों के बीच ही लड़ी जानी चाहिए। ऋषि विश्वामित्र ने मुरा को यम को चुनौती देने की सलाह दी। यह सुनकर कि मुरा उससे लड़ना चाहता है, यम बैकुंठ भाग गए और भगवान विष्णु से उनकी मदद करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वह यम के स्थान पर मुरा से युद्ध करेंगे। तब यम ने मुरा से मुलाकात की और कहा कि श्रीहरि उनके स्थान पर मुरा से लड़ेंगे और उन्हें क्षीरोदा नामक महासागर के तट पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जहाँ श्रीहरि उनसे लड़ेंगे। जब नारायण और मुरा का आमना सामना हुआ तो मुरा ने उन्हें ताना देना शुरू कर दिया। जवाब में नारायण ने कहा, यदि आप इतने बहादुर महसूस कर रहे हैं मुरा, तो आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। यह सुनकर मुरा ने श्रीहरि के दावे का खंडन करने के लिए अपनी छाती पर हाथ रख लिया। उसने स्वयं को अपने हाथ से छुआ और ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मुरा का हाथ जिस किसी को भी छुएगा, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, मर जाएगा। इस प्रकार नारायण ने मुरा को हरा दिया और इस प्रकार मुरारी कहलाए। धन्यवाद।